साल का 5,000 है। छुट्टी हमने मनाई है बड़ी अच्छी। और सड़कें इतनी गर्मी में। हाँ, मुझे पता है कि हम आपको आप हमें पैसे देते हैं आपको डिप्रेस करने के, लेकिन आज जो है ना हम आगाज करेंगे गुड न्यूज से, ताकि आपको फिर बैड नोट पे छोड़ के जाएं, क्योंकि गुड न्यूज एंड पे रख ली तो आप ये ना हो हैप्पी रह जाए। बड़े हाई नोट पे जब हैप्पी होते हैं ना, चुपते हैं आप हमें कि ये खुश क्यों नहीं, जब हम खुश नहीं है तो आप क्यों खुश हो रहे हैं। वैसे इसका था, मैंने तो स्टार्ट पूरी सही करनी थी, लेकिन इसको शौक चढ़ा हुआ है आज पॉजिटिव न्यूज़ का। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली बात ये है कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी एज लिमिट ख़त्म हो गई है। तो अगर आप 12 साल के भी हैं, 12 साल के भी हैं तो आप दे सकते हैं। पहले ये बड़ा सीन था ना कि जी वो 16 साल से कम का बच्चा अपीयर नहीं हो सकता। तो अब आप जितने मर्जी साल के हैं। वैसे मैं बुनियादी तौर पे ये डबल प्रमोशंस वगैरह के खिलाफ हूँ। मैं 2 दफ़ा डबल प्रमोशन हुई है मेरी। ओह हाँ, तो उसके असरात नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो है ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन बहरहाल फिर वही बात कि रियासत को क्या मसला है, बच्चा अगर देना चाहता है तो दे दे। करने देना उसको, मतलब आपको इससे क्या मसला है, कर लेने दें उसको शौक पूरे अपने। तो ये वाला गुड न्यूज़ है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। पता नहीं मुझे इससे क्या याद आता है, मेरे जेहन तो बाहर निकल गया। वैसे मैं ना ये एज वगैरह के बहुत अगेंस्ट हूँ। लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि वकीलों के एग्जाम्स के अंदर उन्होंने कहा कि जब 35 साल तो उतने तुसी डिग्री नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ों में या एम्प्लॉयमेंट में भी आई डोंट थिंक सो कि एज का इतना लगाना चाहिए। जो जितने जितना दिल करता पे रख लो। हाँ, मतलब अगर एम्प्लॉयर को कोई मसला नहीं है तो वही बात कि रियासत को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रियासत जहाँ रियासत को कुछ करना, जो उत्थे वो मुँह च घूंघरू पा के बैठे हुए ने, उन्होंने को कुछ नहीं होता। तो ये एज वगैरह का ना करें, मतलब जो जिस टाइम पे करना चाहते करें तो आराम ना। ओके, सो नेक्स्ट जो खबर है वो है कि जो जिना हॉस्पिटल है जिसके अंदर बाय द वे मेरे ख्याल से 4 के 6 जच्चा बच्चा वार्ड भी बने हुए हैं। और उन वार्ड्स के आप जितनी दफ़ा बाहर जाते हैं ना, फिरते हैं, वो तो बच्चे ही आते हैं, आ रहे ने देर इज लाइक आप उस हॉस्पिटल में किसी भी एंड पे पहुंच जाएंगे ना, आपको वही एक वो जच्चा बच्चा जो है ना वो नजर आएगा कि वहाँ से बच्चे बाहर आ रहे हैं। खैर उन्होंने अपना ट्रॉमा सेंटर बना लिया संग बुनियाद रखा है। उसके अंदर 800 बेड्स हैं, which is also a good news. It's already a huge hospital जिसमें आप चलते चलते थक जाते हैं, लिफ्टें काम नहीं करती, 4थे फ्लोर पे आपने अपनी टांगों के सहारे पहुंचना है। उत्तर टूर गए तो टूर गए, वरना बीच में ही आप जो है वापस चले जाएं। ये वैसे थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब 7.5 अरब की ग्रांट इन्होंने अप्रूव कर दी है इस ट्रॉमा सेंटर के लिए, जो कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर है। तो यानी कि ये पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। हाँ, तो ये वेल डन, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये भी है कि मैट्रिक जो है वो साइंस या जो भी आप लोगों ने चूज़ किया होता है उसके अब आप प्राइवेट एग्जाम्स दे सकते हैं। पहले अब होता था बोर्ड के या उसके साथ, लेकिन अब वो प्राइवेटली कर सकते हैं। पहले मैट्रिक प्राइवेट नहीं होता था, लेकिन वो आर्ट्स में कर सकते थे ना। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके प्रैक्टिकल होते हैं वो आप प्राइवेट नहीं कर सकते थे, तो वो अब कर सक रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। केड़ा कोई अड्डा को मतलब मिसाइल बना के दिखाना होता है, मतलब वो हो सकते हैं, वो घर पे बच्चा सीख सकता है शायद उस तरह के। मैं तो वैसे प्रैक्टिकल्स के बहुत खिलाफ हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर कोई एजुकेशनिस्ट इस वक्त यहाँ पे है और हुकूमत के खिलाफ है तो हम 15 बंदे लेके एहतजाज भी कर सकते हैं। मैं सबसे आगे होंगी नारा लगाने के लिए कि तुम प्रैक्टिकल मुकाओ, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये भी गुड न्यूज़ थी। नहीं है, गुड न्यूज़, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, हमने आपको गुड न्यूज़ की डोज दे दी है। और बल्कि एक और गुड न्यूज़ हम भूल गए, जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। क्या? वो ये है कि वो रिकोडिक पे जो हमें 11 अरब जुर्माना पड़ा हुआ था वो माफ हो गया। कितने कितना है? शक्ल देखो, कौन है खूबसूरत इंसान। ये अदालतों ने हमें माफ कर दिया है और अब हमने जुर्माना नहीं देना। और एक कनेडियन फर्म से मुआहदा भी हो गया है, अब वो आके यहाँ पे वो शुरू कर देंगे काम। यार तो कनाडा के सारे पाकिस्तानियों को आई लव यू। सॉरी मैंने तुम लोगों के खिलाफ बड़ी बकवास की है, लेकिन अब नहीं। ना सिर्फ ये कि 11 अरब अब हमने नहीं देने, वो अब आके कुछ निकालेंगे तो उसका 50% हमें रेवेन्यू भी आएगा। हमें ऐसे कहते हैं जैसे इसको मुझे पर्सनली मिला, हमें तो यहाँ से रेवेन्यू नहीं मिल रहा, उधर से क्या मिला है। पर इट्स वेरी गुड न्यूज़। लाइक मुझे भी तब बड़ा सख्त डिप्रेशन होता है कि इतना जुर्माना पै गया, क्योंकि देना तो हम नहीं होता ना। जिस तरह हर अभी मैं इसको ये बता रही थी कि पिछले दिनों ऐसे बताया कि जी इमरान खान जो वगैरह वो 5 रुपये जो है बिजली की कीमत नीचे लेकर आनी थी, वो तैयार करी के 5 रुपये से वो बढ़ जाएगी फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ। फ्यूल एडजस्टमेंट कब रुकेगी अली? हाँ, अच्छा, इसमें भी ना पार्शली गुड न्यूज़ है। वो पार्शली गुड न्यूज़ ये है कि वो जो खान साहब ने आके ऐलान कर दिया था 5 रुपये, वो नेपरा ने कबूल कर लिया। अच्छा। हाँ, तो अब वो नेपरा ये कह रहा है कि हम मार्च टू जून यूनिट
5 रुपए कम करने लगे हैं। अच्छा। लेकिन वही बात है, वो उसका डायरेक्टली कोई फ़ायदा एक तो आप तक इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसी महीने का फ्यूल एडजस्टमेंट 5 रुपए है। दूसरा ये कि बहरहाल फ़ायदा तो पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि है ये सब्सिडी तो आगे जाके फिर देने तो सीन है, ताड़ी जान नहीं छुट। अच्छा, इससे पहले कि फिर तुम कहीं और जाओ, एक और गुड न्यूज़। तो तुम पहले नहीं बोल सकते, जब मैं तैयारी कर रही होती हूँ उससे तुम पता नहीं किन खाम ख्यालों में बैठे हो, तो बोलो अब। नहीं तुम नहीं, तो मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या बताया था कि वो लड़कियां हमारा मैच जीत गई। वर्ल्ड कप जो विमेन वाला वो चल रहा है, और उसके अंदर ना आप अगर इसको खबरें देखें ना तो ऐसा लगता है हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है ना। इतनी खुशी है, आई एम रियली हैप्पी। पता है वेस्ट इंडीज़ के साथ उनका वनडे इंटरनेशनल मैच था और वो जीत गई हैं और काफ़ी कंफर्टेबली जीती हैं 7 विकेट्स के डिफरेंस से। कांग्रेचुलेशंस। निशा रार की उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। गुड जॉब लेडी। और लॉरी नहीं पहुंचे आज मैच देखने। मखानी पड़ा एनी गर्मी अली, बहुत गर्मी। कौन आए असि 2 दिन, मैं तो 2 दिन ख्वार हुई हूँ LLF पे। मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं है कि मैं कहीं भी निकलूँ। सॉरी जी, नो जी, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। किसी अच्छे मौसम में कराया करें तो हम देखने भी आ जाएंगे। अच्छा, मौसम दिल का होता है, पिंडी बॉयज तो पहुंचते हैं। इन्ना भैड़ा मौसम होते नहीं। हाँ, मैं दसा जिस किस्म की आग इस वक्त यहाँ पे लगा। अब तो आपने मुस्लिम शावर इस्तेमाल किया है आज? नहीं सॉरी, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो गई, लेकिन एक मुस्लिम शावर इस्तेमाल करके आप देखिए आज बहुत बुरे हालात हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जून की गर्मी का पानी यहाँ पर आ रहा है। सो तुम भी इस्तेमाल किया करो। अली क्या हो गया यार? अच्छा अच्छा गाइस, अब हम अपनी नॉर्मल ब्रॉडकास्ट की तरफ आते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स पॉलिटिकल, बिकॉज जब हम पॉलिटिकल में जाते हैं तो बाकी खबरें इधर उधर हो जाती है। तो पॉलिटिकल में कल इमरान खान की स्टेटमेंट जो है ना, सारे उसी पे लगे हैं। उन्होंने ये कहा है जो हमें छोड़ के जा रहे हैं ना अरकान, उन्होंने बच्चा का ब्याह नहीं होना। अब इमरान खान ना प्रॉपर बददुआ पे आ जाएंगे कि तेन किसी आए दी मौत आ जाए, ठीक है, तेरा कख ना रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मैंने तो वो पूरा थ्रेड भी बनाया, लोगों से कहा, मैंने अपनी बददुआएं डाली और बहुत इंटरेस्टिंग बददुआएं थी। तो ये लाइक ही हैज लॉस्ट इट कंप्लीटली। हाँ, मतलब खान साहब की जो बातें हैं ना वो एक साथ नहीं जा रही, क्योंकि हाँ। अगर यहाँ तो खान साहब कहे कि ये लोग बगैर किसी लालच के, बगैर पैसों के छोड़ के जा रहे हैं, हाँ। फिर तो इनकी शायद वाकई शादियाँ हाँ। नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि इनको जी 20-20 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, तो इनके तो बच्चों की शादियाँ दस्ती होंगी, मतलब और 3 दफा भी हो सकती है पैसे हैं। ये मैंने एक दफ़ा ये शायद पहले भी सुनाया था, लेकिन वो एक मेरा दोस्त था, उसकी शादी तय पा गई और वो था कि जी हम पता नहीं 6 महीने बाद फलाने महीने में अच्छा शादी कर लेंगे, हाँ। मंगनी हो गई, हाँ। तो वो कोई महीने 1.5 बाद मैं ऐसे ही उसके घर गया तो वहाँ तो ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही शादी की कि जी कल ब्याह है। मैं कहा ये तो 6 महीने बाद थी, एकदम से कैसे हो गया? उन्होंने क्या वो समय ना लड़की के बाप को नैब ने पकड़ लिया। तो मैं कहा फिर तो मतलब और ले आगे कर दो कि वो जब छूटेंगे तो शादी होगी ना। उन्होंने कहा नहीं पता नहीं किन्ने अरब रुपए दा स्कैम विच ना आया जे ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧੀ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ, ਦਸਤੀ ਵਿਆਹ। ओके हाँ, तो शादी का इस पे कोई असर नहीं है। पता नहीं वैसे इमरान खान क्या सोचे थे बेचारे, अरे शादी का ऑब्सेशन नहीं हो गया वैसे इतनी बारी ब्याह कर करके, हाँ। और कुछ नहीं लगता। तो एक जगह वो कहते हैं कि वापस आ जाए, मैं मना लूंगा, वापस आ जाएं। आज भी कह रहे थे कि ये वापस आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। साथ आप बददुआएं देते रहे, बोला ब्याह ना होवे। इस मतलब क्या हो गया है? नहीं वो बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे शोर चल रहा है ना कि एक तरफ आप बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं रमेश कुमार पे कि ये कैंसर की जाली दवाइयाँ बेचता है और दूसरी तो आप कह रही है कि वापस आ जाए। कोई नहीं ओ कुछ ते मारो स्टैंड ले ओ ਤੁਸੀਂ इतना हमने पहले भी कहा था ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ कितने किसी एक साइड ਤੇ 80-60 ना लाए थड़े बस रोज उठता है नई स्टेटमेंट। हाँ, लेकिन पता है ये मतलब फिर वही बात है, आप पता नहीं इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे उनकी अप्रोच ना थोड़ी समझ में आ रही है। नहीं मतलब वो पता है क्या, वो एक जो है ना वो पहले स्टैंड लेते हैं, उसके बाद वो लेट जाते हैं। वो ना रिस्पॉन्स देखते हैं, पहले लेट ही जाते हैं। पहले वो स्टैंड लेते हैं, वेट करते हैं 3-4 घंटे की रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, फिर वो लेट जाती है, फिर देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्योंकि बेसिकली तो रूठा यार ही मनाना है ना। तो वो जो है ना मसला कि अच्छा फिर ये जो लोग हैं ना वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इस वाली स्टेटमेंट की कि वो जो है ना कि जी 15 करोड़ 20 करोड़ पर बंदा वो दे रहे हैं जरदारी साहब। अच्छा ये जो जरदारी साहब हैं ये क्यों अपनी जेब से
हर बंदे को 15-15, 20-20 करोड़ दे रहे हैं एक ऐसे सेटअप के लिए जिसने बहुत भी हो गया तो 1.5 साल चलना है। वैसे तो बड़े मियां साहब ने 3 महीने भी नहीं चलन देना, लेकिन कमाल भी अगर हो गया तो इसने 1.5 साल से ऊपर ये नहीं चल सकता। इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? हाँ, अच्छा 5 साल का टेन्योर हो ना। बिल्कुल। फिर ये है कि वो इतने पैसे क्यों खर्च रहे हैं एक ऐसे सेटअप पे जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी उनकी पार्टी का नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट का भी कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल देखा जाए तो इस मतलब अगर वो फिर भी पैसे दे रही हैं तो फिर तो सवाब कमाने के लिए दे रही होंगे, तो फिर तो बड़े अच्छे आदमी हैं फिर तो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी से मुझे याद है अभी ज़फ़र अलानी साहब ने ये ब्रेक की है अपने अकाउंट के ऊपर। वो कह रहे हैं कि एक जो पीटीआई एमएनए था वो जा रहा था 22 करोड़ रुपया कैश जो है ना जमा कराने सेक्टर F6 इस्लामाबाद में बैंक के अंदर, और उसको उन्होंने फाड़ लिया है और नैब को रिपोर्ट कर दिया। नीचे जो सारे यूथियान्स हैं ना वो आ गए हैं कहने के लिए वेरी पेट्रियोटिक मैन, यू शुड नेम एंड शेम हूएवर दैट पर्सन इज, ये वो फलाना ढिमकाना। आई डोंट थिंक सो। जाहिर है किन्होंने पकड़ा उनको? उन्होंने कहा नैब को भेज दिया। हाँ, नहीं नैब को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने 22 करोड़ रुपया कैश जब अपने अकाउंट में जमा करा लेना था तो एफबीआर नहीं आगे पकड़ लेना था। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो इन्होंने एमी टाइम जाया किया नैब का छोड़ दे उन्हें, उनके पास और बड़े मसले हल करने के लिए ना करें। देखिए यहाँ पे ना अगर आप मुझे कंक्लूड करने दे। इतने दिनों बाद कंक्लूड करने लगा है अली। फनी जी कहिए। देखें एक तो ना मजे बहुत आ रहे हैं, वो मजे अभी तो देखे ना कि 24 तारीख को इन्होंने नून लीग में टूर पड़ना है। शरीफ जो है वो पीडीएम को लीड करते हुए यहाँ से जाएंगे। हाँ, तो शहबाज के साथ बिल्कुल उधर फिर गाने चलेंगी कि ताड़ी ऐसी वो बात जबरदस्त है। अच्छा बीच में बल्कि हम बाय द वे गुड न्यूज़ में हम इस्लामाबादियों को और पिंडी वालों को मुबारकबाद देना भूल गए कि ओआईसी पे उनको छुट्टियां मिल गई हैं, लोकल हॉलीडे। यार ये होती है ना याशी, हमें तो यहाँ कोई छुट्टी नहीं देता। तो ये आइंदा से मैं अपील करता हूँ कि ओआईसी लाहौर में कराई जाए। बिल्कुल है। वैसे 24 को ना अगर आप लोग हमारे शो दे तो 24 को भी छुट्टी दे दे। मरियम नवाज ने यहाँ से निकलना है भाई, ये सब ब्लॉक हो जाएगा, इधरों नहीं ऐसी जा सकते कितने भी। हाँ, अच्छा फिर वही हम बात कर रहे थे कि या इस बारहा हमने यहाँ पे ये किया है कि इसमें इमरान खान साहब क्या विन कर सकते हैं, क्या लूज कर सकते हैं, ऑपोजिशन की क्या सिचुएशन है। लेकिन जो इसमें सबसे बुरी जगह पे फंसे है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ही है। उसकी वजह पता है क्या है? वजह ये है कि ये जब भी बात होती है ना कि जी वो नथिंग चेंजेस, पाकिस्तान वैसे ही रहता है, ये सारी हम बातें करते हैं उन चीज़ों की बुनियाद पे जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं। होता ये है कि बैरूनी तौर पे इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम जो है ना कंसिडर नहीं करते। अच्छा अक्सर ना इस पे ये एक आर्गुमेंट आता है कि जी वो जो मुशर्रफ साहब का एंड का दौर था उससे ज़्यादा ख़राब दौर क्या हो सकता है एज फार एज इस्टेब्लिशमेंट्स इमेज गोज। अच्छा चैलेंज की था, एक्सेप्ट करके खाया है। नहीं, अच्छा वो क्या कहते हैं, आर्गुमेंट उनका क्या है कि उससे ज्यादा तो खराब हो ही नहीं ना सकता। तो 2 साल लगे, वो इमेज भी ठीक हो गया, वापस वो हर चीज वैसी की वैसी। नहीं, जब आप पावर मतलब जब आप कम बैक करते हो ना तो आप पावर कंसीड करते ही करते हो। ठीक है, वो ठीक है कि 2 सालों में वो दोबारा हो गया सारा कुछ, लेकिन वो पहला टेन्योर था 65 सालों में जो पूरा हुआ। exactly. ठीक है, अब वो तीसरा होने जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल फोर्सेस ने गेन किया। अच्छा इसी तरह इस वक्त आप एक और चीज़ नोटिस नहीं कर रहे कि हालांकि हम वही कहते हैं कि खान साहब तो बोल ही नहीं रहे, खान साहब तो हल्की सी खब्बी दिखा के फिर पीछे आ जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कि उनके कुछ सपोर्टर्स और कुछ एंकर्स पौंतर गए हैं। अब आपने कभी ये सोचा था, और ये सारे वो एंकर्स हैं जिनको हम जानते हैं साल, हमें पता है कि वो कब ऐसे होंगे कब ऐसे। हाँ, मतलब उनकी जो है ना मछली वाली बैकबोन है। तो वो जो है ना पहले क्या होता था कि हमेशा से होती तो रेटिंग ही थी। ठीक है, लेकिन एक रेटिंग जितनी मर्जी किसी अच्छी की आ रही है, आ किसके पास रही है? सेठ के पास। इसी तरह जब ऊपर से फोन आता था ना तो वो भी सेठ को आता था। वो कहते थे कि भाईजान यहाँ पे होता ही है ना कि जिसने भी अखबार या टेलीविजन चैनल या कुछ भी खोला हुआ है उसने बेसिकली अपना कोई और बिजनेस सेफ गार्ड करने के लिए वो चला रहा है। अच्छा ऊपर से जब कॉल आती थी ना तो उसको कहा जाता था कि ये जरा देख लें, इसको मैनेज करें, नहीं तो फिर आपको पता कारोबार फिर मुश्किल हो जाता है इधर करना।
तो वो जो सेठ था ना वो आगे से कहता था कि बेटे नहीं। हाँ। अच्छा, अब सीन ये है कि रेटिंग ही आ रही है, लेकिन अब बीच में से सेठ निकल गया है, एनालिटिक्स आ रहे हैं सीधे एंकर के पास, खुद उसके यूट्यूब के। अब जिन लोगों ने मतलब टैप कर लिया वो मार्केट जो कि पीटीआई की है, ऐसे लोग जो कि इमरान खान साहब के बारे में, पीटीआई के बारे में अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, उनको वहां से इतना रेवेन्यू आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार हमने नहीं करनी नौकरी, जब मैं पंगा होता है फिर देख लांगे, साडी ते मार्केट है। अब ना ये इमेजिन करें कि ये गेम किसने सोचा था। ठीक है कि अभी भी एक्सट्रीम मेजर्स को रियासत तो ले ही सकती है, रियासत से लड़ा नहीं जा सकता, हाँ रियासत से लड़ा उस तरह से नहीं जा सकता, लेकिन भाई जी सोचा था कौन कौन खलो जाएगा। ठीक है, तो स्किपर वाला सीन चल रहा है, ठीक है ना, बिहाइंड यू, ठीक है, खलो गए ना सारे, जैसे मर्जी उन्होंने स्टैंड लिया है। यही तुम मुझे अगर इस तरह ना वर्गलाते ना, तो हम भी आज किसी के साथ कर देते ना, असी उतरते हैं ना असी उतरते हैं, तभी तो हमारे व्यूज नहीं बढ़ते तुम्हारी वजह से, हमारे नहीं, क्योंकि हम किसी के साथ ले ही नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा मॉरल्स ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एनीवेज, सो दैट्स द मॉरल्स का मसला नहीं है, चेज़े का मसला है। उसकी वजह ये है कि आप किसी एक के साथ खड़े हो जाओ, तो फिर जब वो कोई खच मारता है तो आप उसको जुगत नहीं मार सकते। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मियां साहब वापस आ गए ना, तो तुम मुझे अक्सर रोता पाओगे। पता नहीं मियां साहब के साथ मेरी अटैचमेंट का एक अजीब सा लेवल, जब वो पावर में आ जाते हैं ना, मेरा दिल हर वक्त ऐसे ना रहता है कि भाई मियां साहब को कोई कुछ कहे ना, वो गुगलू को कुछ हो ना जाए, तो मे बी यू माइट सी अ डिफरेंट पर्सन। फिलहाल तो चीज़ें हैं, फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, इसी से ना, इसी में ये वाला भी मैं कर लेती हूँ जो मैं अभी पढ़ी थी। हाँ, सो देयर इज़ अदील राजा, मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे पास शॉकिंग एविडेंस है इस सारी चीज़ के पीछे जो इन्वॉल्व है, अगर मैंने वो एविडेंस आपको दिखा दिया तो पूरा मुल्क की जो तकदीर है वो जो है ना वो बदल जाएगी। शॉकिंग कैसे? इस बार को नया है जो कर रहा है, शॉकिंग की इतना है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। अल्लाह दी कसम उन्होंने नहीं पता, मैं तेरे दस रही हूं, एनो नहीं पता कि कौन करांदा पे है, उसको पहली दफा शायद पता चलेगा। ओ शिट, ये तो यही बोलता है इसमें। नहीं मसला है, पता तो होगा, जो गेम वही है। क्योंकि देखिए बीच में ना खान साहब ने अब जिस तरह कल एक बयान दिया कि मैं इंडिया की तारीफ करना चाहूंगा, उनकी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट। ओह माय गॉड, ना बटा पका ले लेता है नाटक। नहीं, लेकिन फिर बात है वो हल्का से करके ना फिर वापस वो आना गुड बुक्स में ही चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ना थोड़ा सा कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। फिर वही वाली चीज कि अब जिस तरह इनका वो है ना कि जी जो स्पीकर है वो पोस्टपोन कर देगा इजलास, जो स्पीकर है वो वोट गिने गए नहीं, में लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेगा मैंने नजर ही नहीं आंदा पे। मैं अन्ना हो गया। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, वोट है नहीं, आप लोग को लग रहा है। ऐसे होगा क्या, एक तो चीज कि फिर से फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इतना जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है ना, जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से फारिग हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा ये अच्छी ऑप्शन नहीं लग रही। अरे दूसरी चीज ये है कि फिर भी बात, चलो ठीक है ये 2-4 महीने और लिंगर ऑन कर लेंगे। Come on! नहीं मतलब तुम्हें क्या है? नहीं, कुछ तो करो। रोज मैं स्टेटमेंट पढ़ के थक गई वाली। तो रोज क्या बेहतरीन मजे आ रहे होंगे कि कभी एक ने जुलूस काट दिया है, कभी फलान। अब तो वो जो कोई अजहर साहब है सिंध के पीटीआई के कोई एमपी एमएनए, जिन्होंने आज वीडियो बनाई है कि पीछे लड़के जो है ना एमएमए की प्रैक्टिस कर रही है, वो कह रही है कि हमने जाके बैठ जाना है। तो उस वीडियो का आगाज भी देखने वाला खुद जाके देखिएगा, स्टार्ट करते हुए एंड में वो यूं उछल रहा है। और वो पीछे जो लड़के हैं ना वो दूर दूर से स्पारिंग कर रहे हैं। क्वालिटी एंटरटेनमेंट सर, क्वालिटी। तो मैं तो कह रहा हूँ ये चलने दो। ये जो है ना कि फौरन जो आप कटा निकालने पे आ जाते हैं कि नहीं जी बदलो पीएम, नहीं नहीं चले दे, हल्की आंच पे ना
पकने दे, पका ले, थोड़ा सा नमक का इसमें जायका डाले और इसको पकने दे। वैसे ना अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि इमरान खान सर्वाइव कर जाए किसी तरह, लाक नहीं रहा ठीक है, लेकिन अगर वो कर गया ना फिर बहुत मजा आएगा। दोबारा से एक सीरीज स्टार्ट होगी मजे की, जिसके अंदर हो सकता है यार सिर्फ आप जलसा ही करें निकल कर। देखिए मसला फिर वही है, वो ये है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि खान साहब इतनी फाइट की क्यों है। खान साहब को तो चाहिए था कि अच्छा चलो फिर मैं चल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि खान साहब फिर अगले 1.5 साल बाद दोबारा आए कि हम चंगे रहे हो मैंने काट के। अभी तो वो इनकम्बेंसी फैक्टर ऐसे है, मतलब यार देखो एक बड़ी सादी सी बात है, वो ये है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीटीआई वाले भी मानते हैं कि इन्फ्लेशन हुई है। हाँ। अच्छा पीटीआई वाले कहते ये हैं जवाबन कि जी वो कीमतें तो बढ़ी हैं लेकिन मौके भी बढ़े हैं, रोज़गार भी बढ़े हैं, नौकरियां भी बढ़ी हैं और हमने बड़े पैसे बांटे हैं। हाँ। अच्छा अब अगर तो पीटीआई वाले गलत कहते हैं ना तो बात ही ख़त्म। हाँ। हम अज्यूम करते हैं, इस करके चलते हैं कि पीटीआई वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक इंसानी नफ्सियात है कि आप एक जगह पे 4 साल से नौकरी कर रही हो, आपकी 20,000 तनख्वाह है, आपकी तनख्वाह इस साल पीटीआई की पॉलिसियों की वजह से बढ़ गई। हाँ। अब आप 30,000 कमा रही हो, आप ये कभी नहीं सोचोगी कि ये पीटीआई की वजह से बढ़ी है। आप ये कहोगी मैंने 4 साल इदारे को दिए थे, इदारे ने फाइनली मुझे कंपनसेट किया, मेरी तनख्वाह 30,000 हुई है। लेकिन 30,000 तनख्वाह के बाद आपका महंगाई की वजह से लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं हो रहा, आप वैसे ही 20,000 वाली जिंदगी अब भी गुजार रही हो। तो इसमें आप ये नहीं कहोगी कि ये मेरा कसूर है, इसमें आप कहोगी ये सरकार का कसूर है, महंगाई हो गई। तो बेसिकली इतनी लंबी शपील का मकसद सिर्फ ये था कि इस वक्त पीटीआई कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर पार्टी नहीं है, कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर नहीं होती। ये तो इनको बड़ा मौका मिला था बहरहाल। और पीटीआई के जो है ना ये जो एमएनए एमपीए मिनिस्टर जो है इनका समझ में आता है। हाँ। इनके तो फुद्दू लगा ये कह रहे हैं कि भाई जी सानू 5 पूरे करन दियो ते बल्कि सानू 3 महीने पहले अमेरिका भी निकलन देना याशी थोड़ी तफरी हो जाए ना। तो लेकिन खान साहब को क्या था, बार मर्जी उनकी नहीं, वैसे निकल जाना चाहिए था। मतलब 1.5 साल जो है ना दूसरी गवर्नमेंट आती रच के जलील होती, क्योंकि हमारा इतना ही टेंशन स्पैन है, हम 3 महीने के अंदर फारिग हो जाते कि पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ, महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल में। 1.5 साल में उन्होंने जलील हो जाना, उन्होंने कहा था इससे पे तो इमरान खान था और लेके आओ। फिर इस सारे चक्कर में ना मुझे वैसे अब खान साहब की भी तुम्हारी बात से समझ आई है, इस सारे चक्कर में ना वो जो बीच में एक मियां नवाज शरीफ बैठा है ना, जिसका हर ऑपोजिशन की पार्टी, हर हुकूमत की पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, हाँ। सबको ना जिंदगी में एक मसला क्या हैंड करा जाएगा। मियां साहब की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ना ये है कि मियां साहब के पास आप जाके कहो कि मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ या आपके लिए ये करने को तैयार हूँ, तो बदले में मुझे फलां चीज चाहिए। हाँ। मियां साहब कहते हैं डन। मियां साहब ने आज तक किसी को ना ही नहीं की। अच्छा रे, तभी मुंह पे नूर है। हाँ। अल्लाह का बंदा। हाँ। बाद में उनका जब दिल करता है ना मुकर जाते हैं। गोस्ट करते थे अगले बंदे को, मैं तो नहीं कहती गैस लाइटिंग। अभी उन्होंने सबको यकीन दिलाया होगा स्टेक होल्डर्स को कि हाँ हाँ 1.5 साल पूरे वो सी आप बैठा कोई ऐसी मैं आ रहा 3 महीने बाद कहना डिसॉल्व करो नेशनल असेंबली। मैं नहीं सच अ क्यूटी। अच्छा जी नेक्स्ट खबर ये है कि जनरल हॉस्पिटल के अंदर ना कितनी नर्सेज हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो गायब हो गया है। ये क्या करते हैं, एकदम रिकॉर्ड कहाँ चले जाते हैं यार, बड़ी ज्यादती की है। उसकी वजह ये है कि नर्सेज का रिकॉर्ड जाया हो गया, पता नहीं कहाँ है। हाँ। और ये इस वक्त उनकी होनी थी प्रमोशन, उनको लगने थे अप्रेजल, और वो सारा रिकॉर्ड घूम गया। अब वो पता ही नहीं लग रहा कौन कितने अरसे से काम कर रहा है और क्या कर रहा है और फलाना करना, मतलब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। ऑलरेडी ये जो प्रोफेशन है उसको पता नहीं अजीब ही तरीके से लोग देखते हैं। फिर जब तुम तो लोग देखते भी इतना अजीब तरीके तो आप लोगों से बस सही मुंह ना लगाए तो उस पर भी तुम लोगों को गुस्सा चढ़ता है कि स्माइल क्यों नहीं कर दी, आराम नाल गल क्यों नहीं कर दी। उत्तो होना रिकॉर्ड भी गायब हो गए ने। ज्यादती है यार, बड़ी ज्यादती है। मान से ये ना मुझे बड़ी तंग करती हैं चीज़ें इंसान की। अच्छा नेक्स्ट यार मेरी बात सुनो, तुम मुझे बता रहे थे कि लाहौर पार्किंग कंपनी जी है ना वो मुक गई, सब कुछ मुक गया, और अब ये मुझे बता रहे हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने जो है ना वो पार्किंग के रेट्स बढ़ा दिए हैं 50 फॉर द कार्स एंड 20 फॉर द बाइक। तो ये कंपनी खत्म क्यों नहीं हो रही? हाँ देखें, ये कंपनी की वैसे तो खबर आ गई थी कि फैसला हो गया हुकूमत का कि उसको ख़त्म करने लगे। हाँ। लेकिन इन्होंने किया एक और इजलास, उस इजलास में ये मुशावरत हुई है कि हम बढ़ा देते हैं। उसी इजलास में ये भी मुशावरत हुई है और फैसला हुआ है
कि हमें अपने रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इनको इसलिए तो बंद किया जा रहा था कि रेवेन्यू 0 था इतने सालों। तो ये ना इसमें मुझे याद आ गया कि वो जो वर्ल्ड कप हुआ था ना पाकिस्तान में, जिसमें श्रीलंका पागल हो गया था। हाँ। अच्छा, उसमें एक मैच हुआ श्रीलंका वर्सेस इंडिया, और वो प्रभाकर साहब ने ना उसमें बॉलिंग करवाई, तो वो जयसूर्या और कालू वितराना और वो पागल ही हो गए, उन्होंने मार 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 बेड़े गर्क कर दी। उस पता नहीं मेरे ख्याल में 10 ओवर में उसको 100 से ऊपर स्कोर मार दिया बेचारे को। तो वो मैच बहरहाल खत्म हो गया। अब इंडिया का जो इससे अगला मैच था ना, उस मैच से एक रात पहले प्रभाकर साहब की स्टेटमेंट आई कि अगले मैच में 5 विकेटें लूंगा और 100 रन करूंगा। वो ना एक था कि सबको पता था कि ये आखिरी मैच है, अब दोबारा कभी जान नहीं। उन्होंने कहा कि यार इकड़ा लो। तो नहीं खिलाया। तो ये भी इजलास हुआ कि इस दफा ना हमने यूं कर देना है, यहाँ से हमारे पैसे आने लगते हैं, कंपनी बच जाएगी। इससे क्या बात है, उसी इजलास में डिसाइड हो रहा है कि बंद करें, उसी इजलास में जो है उन्होंने रेट्स भी बढ़ा दिए। व्हाट अ कंट्री, वैसे आई लव दिस कंट्री। अच्छा, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। हम आपसे फिर मिलेंगे। हमने लाइव का कहा था, नहीं हो रहा यार, लाइव नहीं हो रहा। वैसे भी मेरे थोड़ा मसला है, इसको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करती है, बहुत कुछ काटता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए। हाँ, तुम आती हो और बोलती हो और चली जाती हो, मैं पीछे से नैपियाँ मेरा ना उसको खास कंट्रोल नहीं है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ा। मैं आज इसको कह रही थी कि यार फिर बहुत दिल कर रहा है मेरा मरने का, ठीक है ना, इसलिए मैं सब कुछ बोल रही हूँ, कहती कोई तो चीज़ वर्कआउट करेगी। एनीवेज गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम। और जो पीटीआई सपोर्टर्स है ना, वो पता नहीं क्यों बार बार कहते हैं कि इनका शो नहीं देखना, आप हमारा ही तो शो देखना है आपने, और आपसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ हम आपसे प्यार करते हैं। थोड़ी थोड़ी छेड़ होगी, थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, कभी इनकार होगा, कभी इकरार होगा, तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। कितना अच्छा गाते हो, पैटर्न बने, जल्दी करें, पैटर्न। बाय।